नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। आम चुनाव नज़दीक हैं और उसमें उत्तर प्रदेश की भूमिका अहम है। 80 सीटों वाला 80 लोकसभा सीटों वाला उत्तर प्रदेश है। जाहिर सी बात है कि उसकी भूमिका अहम होनी ही चाहिए, है भी है ना। और इसी अपनी 80 लोकसभा सीटों के कॉन्फिडेंस में अपने योगी जी के बारे में कहा जा रहा है कि उनका अगला प्रधानमंत्री बनना तय है। आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है और तमाम रील बनने का भी ज़माना है, तो उसमें अक्सर योगी जी की ऐसी तमाम रील दिख जाती हैं जिसमें वो बड़े गर्व से चल रहे हैं और उनकी आंखों से चिंगारी निकल रही है, वो पूरे उत्तर प्रदेश को ठीक कर देने की बात कर रहे हैं। खैर ठीक है, ज़माना है, आजकल इसी चीज़ का ज़माना है। बड़े बड़े नेता भी जो है वो रील पे पीठ सीना ताने वो घूम रहे हैं, अच्छी बात है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा कि वो रील का ज़माना अलग, ठीक है, आँख से चिंगारी निकलना भी एक बात है, लेकिन सच्चाई एक अलग तरीके से होती है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है, नो डाउट, उसमें 80 सीटें हैं, नो डाउट, लेकिन ये 80 सीटें तब अहम होती हैं जब बाकी जगहों से भी आपको अच्छी खासी सीटें मिले। जैसे फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान के चुनाव में कोई पार्टी अगर बाकी जगहों पर अच्छा कर रही है तो उसको अगर उत्तर प्रदेश से भी ज़्यादा सीटें मिल जाती हैं तो फिर उसका सत्ता में आना तय हो जाता है। जैसे बहुत पुरानी बात मैं बताऊंगा, 1977 में चुनाव हुआ था जिसमें इंदिरा गांधी हारी थी और जनता पार्टी जीती थी। उसमें पूरे उत्तर प्रदेश से और क्या नाम है उत्तर भारत से कांग्रेस का सफाया हो गया था और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की तब 77 लोकसभा सीटें होती थी। 77 लोकसभा में से सारी सीटों पर जनता पार्टी विजयी हुई थी और केंद्र में उसकी सरकार बनी थी। हालांकि उसमें भी विरोधाभास हो गया था। सरकार में प्रधानमंत्री बनने के लिए सबसे बड़े दावेदार चौधरी चरण सिंह थे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और उस नाते उनका दावा वो दावा कर रहे थे प्रधानमंत्री बनने के लिए, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी हुई कि अंत समय में मोरारजी देसाई जो पुराने कांग्रेसी थे वो प्रधानमंत्री बने। हालांकि बाद में चरण सिंह एंड कंपनी ने उनको प्रधानमंत्री पद से हटा करके ही दम लिया 2.5 साल में। बहरहाल वो एक अलग किस्सा है, फिर कभी सुनाया जाएगा। और दूसरी चीज़ ये कि जैसा उत्तर प्रदेश के बारे में एक और भ्रम है कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है तो प्रधानमंत्री बनेगा ही बनेगा, ऐसा भी नहीं है। अभी तक उत्तर प्रदेश में कुल 21 मुख्यमंत्री हुए हैं अपने ये बाबा जी समेत, और उसमें से कुल 2 लोग प्रधानमंत्री बन पाए, वो भी चंद रोजा प्रधानमंत्री। चरण सिंह प्रधानमंत्री बने थे 6 महीने के लिए, वो तो टेक्निकली प्रधानमंत्री थे भी नहीं, और विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बने थे 11 महीनों के लिए। ये मतलब वो थे जो मुख्यमंत्री के बाद प्रधानमंत्री बने, बाकी तो उत्तर प्रदेश से तमाम प्रधानमंत्री बने। और जैसा मैंने बताया कि अगर आपकी ये जब वो दौर था जब मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी की सरकार थी, उस समय एक बार समाजवादी पार्टी के करीब 40 सांसद चुन के गए थे, लेकिन और कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में तो बहुत ज़माने से खाता नहीं खुल रहा तो उसके भी पास कुछ ही सांसद थे, लेकिन वो सांसद इतने कुल मिलाकर के पर्याप्त थे, बाकी जो देश से उसको मतलब सांसद बने थे, और प्लस कम्युनिस्ट पार्टी ने उसकी मदद कर दी थी कि कांग्रेस से सरकार बना ली। और मुलायम सिंह और उस जमाने में अमर सिंह हुआ करते थे, उनके लाख कोशिशों के बावजूद समाजवादी पार्टी को कोई अहमियत कांग्रेस में नहीं दी गई। ये सब हाल की बातें पता होंगी। अब एक तीसरा फेज आ रहा है, जैसा मैंने बताया कि अब फिर चुनाव नज़दीक है और जैसा कि बता रहे हैं, जैसी कि सूचनाएं मिल रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी की हालत जो है राज्य दर राज्य खस्ता होती जा रही है। हिमाचल में चुनाव हार चुकी है, कर्नाटक में चुनाव हार चुकी है, और जो 4 चुनाव होने वाले हैं राजस्थान में और मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और वहाँ तेलंगाना में, वहाँ से ऐसी सूचनाएं आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी, कांग्रेस जीतेगी। ऐसे में उत्तर प्रदेश से अगर मान लीजिए 80 सीटों, हालांकि इस समय तो दोनों लोग दावा कर रहे हैं, अपने योगी जी भी कह रहे हैं कि हम 80 की 80 सीटेंगे और अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि हम 80 की 80 सीटेंगे। बहरहाल जो भी हो, 80 में से 80 तो खैर कोई नहीं जीतता है, लेकिन नेताओं का क्या है, उनकी ज़बान चलती है। तो ऐसे में अगर मान लीजिए 80 में से 75 सीट भी जीत जाते हैं, हालांकि 75 सीट भी आज के माहौल में जीतना मुश्किल है, तो भी अगर भारतीय जनता पार्टी की सीटें और राज्यों में कम से कमतर होती जाती हैं तो मेरा ख्याल है कि ये उत्तर प्रदेश की 75 सीटें भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होंगी, जैसा मुझे लग रहा है, जैसा हो चुका है इस बारे में। ये तो हुई एक काल्पनिक बात है, 175 में से 75 सीटें कोई नहीं जीता है, आगे भी नहीं जीतेगा। और अभी भी आप देखिए कि जो पिछले 2 चुनाव उत्तर प्रदेश में है उसमें समाजवादी पार्टी की बढ़त है, 24 सीट, पहली बार 44 सीटें थी, अब की 125 सीटें हैं, और भारतीय जनता पार्टी की सीटें घटी हैं। वो इस बार के चुनाव में 300 प्लस का दावा कर रहे थे, 255 पे आके अटक गए।
ऐसे में ये चुनाव जो है खास तौर से जब से राजनीतिक पार्टियों का ध्रुवीकरण हो गया है, अब उधर से इंडिया बन गया और उधर से एनडीए बन गया है, तो दोनों ही पश्चिम पक्षों के लिए उत्तर प्रदेश का चुनाव ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। और कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस और ये राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी तीनों मिलकर के चुनाव लड़ें और उसके आधार पर सीटों का बंटवारा हो जाए। कांग्रेस जैसा कि जैसी की सूचना मिल रही है, कांग्रेस बड़ा दिल दिखा रही है और कह रही है कि हमको 20 सीटें भी मिल जाए तो हम काम चला लेंगे। और नो डाउट अगर उस हिसाब से देखा जाए तो आज की तारीख में समाजवादी पार्टी जो है वो एक बड़ी पार्टी तो है उत्तर प्रदेश में। मायावती के पास नो डाउट अभी भी सांसद ज़्यादा है, लेकिन उसके बाद जो चुनाव हुआ उसमें जो उनके पास एक विधायक आया उससे लग रहा है कि मायावती की हालत खस्ता है। इसी चीज़ को देख करके बेंगलुरु में जो मीटिंग हुई उसके बाद अखिलेश यादव ने दावा भी कर दिया कि अब हमारे साथ कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, अच्छी बात है, लेकिन उसको हमारे अपने क्षेत्रीय दलों का भी ध्यान रखना होगा। और जयंत चौधरी ने भी ये बात कही कि क्षेत्रीय दलों के ध्यान अगर कांग्रेस नहीं रखेगी तो कौन रखेगा, कौन काम चलेगा। तो कुल मिलाकर के ये गठबंधन बनता नजर आ रहा है कि जयंत चौधरी, अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी मिलकर के चुनाव लड़ेंगे, जिसमें कांग्रेस पार्टी थोड़ा त्याग करेगी और कम सीटें अगर उसको मिली, जैसे 20 की बात हो रही है, तो उस 20 पे कंसंट्रेट करेगी तो उसकी संख्या भी बढ़ जाएगी, क्योंकि कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ है नहीं, कुल एक ही उनके पास मेंबर। ये एक बात चल रही है और उसी के साथ साथ उसमें तो तड़का ये भी लगाया जा रहा है कि कोशिश हो रही है कि नीतीश कुमार को जो है वो बिहार उत्तर प्रदेश के फूलपुर से लड़ाया जाए, जो कुर्मी बहुत जिला है, उससे फर्क पड़ेगा। पूरी राजनीति जो उत्तर प्रदेश की पूरी राजनीति उसमें फर्क पड़ेगा। जैसे नरेंद्र मोदी ने बनारस में आकर के चुनाव लड़ा, फर्क पड़ा। कहीं ना कहीं एक कयास ये भी लगाया जा रहा है, किस हद तक सही मुझे पता नहीं, बात चल रही इसलिए बता रहा हूँ कि अपने मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को भी उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ाने की बात हो रही है। अगर ऐसा हो जाता है तब तो फिर कोई बात ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में एक बात तय नजर आ रही है कि जो भी कुल मिला के परिस्थिति बन रही है, भारतीय जनता पार्टी की हालत कितना भी मजबूत हो उत्तर प्रदेश में, जैसा अभी फिलहाल है, इसमें कोई शक नहीं फिलहाल है, लेकिन एक तो 10 साल का योगी राज का क्या नाम है, वो जो 10 साल में बहुत से लोग असंतुष्ट हो जाते हैं, योगी राज से भी लोग असंतुष्ट हो रहे हैं। जैसे सबसे बड़ी बात, बहुत सी असंतुष्ट के बहुत से कारण हैं, लेकिन एक तो सबसे बड़ा कारण मैं यही बता दे रहा हूँ कि योगी राज में बिजली की हालत बहुत ज़्यादा खराब है, बिजली कहीं नहीं आती, वो दावा चाहे जो करें। और हालत तो यह है कि घंटे घंटे घर पे बिजली आती है और जाती है, अब क्यों हो रहा है भगवान जाने। तो ऐसे में और भी जगहों पे ये हाल है। हालांकि अपने योगी जी ने वही पुरानी रणनीति अपनाई है कि तरह तरह के बड़े बड़े दावे और क्या नाम है, करोड़ों अरबों के इन्वेस्टमेंट की बातें और ये सब तमाम जैसे होती है स्टीरियोटाइप चीज़ें, वही वो कर रहे हैं, इसका कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं मिलता है। लेकिन हर मुख्यमंत्री यही करता है, वो भी यही कर रहे हैं। तो ऐसे में इस बात से की संभावना से नहीं नकारा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सीटें काफ़ी घट जाए, और अगर घट जाती हैं और साथ ही साथ बाकी राज्यों में भी घट जाती हैं जैसे कि सूचना आ रही है, तो ऐसे में अपने योगी जी के प्रधानमंत्री बनने का सपने को भी ग्रहण लग सकता है, ये कहा जा सकता है। और फिर जब मान लीजिए, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति तब भी सबसे ज़्यादा वो क्या नाम है, सबसे ज़्यादा सीट अगर उसको मिल जाती है तो भी जो है फिर योगी जी अकेले दावेदार नहीं रह जाएंगे, फिर दावेदार बहुत से हो जाएंगे। जैसे 1977 में जनता पार्टी के ज़माने में हुआ था, या 1989 में विश्वनाथ प्रताप सिंह के ज़माने में हुआ था, कि लोग कई दावेदार हो जाते हैं। उन दावेदारों में से तत्कालीन परिस्थितियों के हिसाब से कौन जीतता है, ये मतलब इसको देखना तो दिलचस्प होगा। जैसे 1977 में सबसे बड़े दावेदार थे चरण सिंह, लेकिन बन गए मोरारजी देसाई। और 1979 में भी मतलब 1979 में भी विश्वनाथ प्रताप सिंह ने एक तरीके से धोखा दे करके सत्ता हासिल की थी, देवीलाल को आगे करके पीछे से वो प्रधानमंत्री बन गए थे, जिससे चंद्रशेखर इस कदर नाराज हुए कि सरकार गिरा करके ही माने। तो इसलिए अगर ऐसा होता है जैसा दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस, लोकदल और समाजवादी पार्टी के गठबंधन से सीटों की संख्या बढ़ती है और साथ ही साथ उसमें नीतीश कुमार भी आ जाते हैं फूलपुर से, तो ऐसे में फिर इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में जो योगी जी की इच्छा है कि वो प्रधानमंत्री बने, उस इच्छा की पूरी होने में एक ग्रहण लग सकता है। बहरहाल अभी तो बहुत समय देखिए क्या होता है। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करिए, लाइक करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि और भी ऐसी बातें आपको बताते रह सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।